हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो के अंदर। आज हम 1 तारीख की मार्केट और आगे आने वाली 4 तारीख की मार्केट की बात करेंगे कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। और साथ ही मैं आपको अपनी पोजीशंस के बारे में भी शेयर करूंगा कि जो जो पोजीशंस मैंने बनाए थे और उन सब के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप बने रहिए वीडियो के अंदर। तो जैसा कि हमने देखा था कि 1 तारीख को मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। काफी बड़ा गैप डाउन नहीं था, छोटा सा गैप डाउन था। गैप डाउन होने के बाद में मार्केट एक जगह सपोर्ट लेके वहां से वापस मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है। अभी मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट दिखाता हूँ। 5 मिनट टाइम फ्रेम में हुआ क्या था। मार्केट जब ओपन होता है, फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल बनाता है, वहां पे उसके बाद जो सेकंड कैंडल थी वो फर्स्ट कैंडल के अंदर ही क्लोज हो जाती है। मैं थोड़ा सा चार्ट जूम कर लेता हूँ एक बार। हाँ, तो जो फर्स्ट कैंडल थी वो सेकंड कैंडल के अंदर ही है, मतलब जो सेकंड कैंडल थी वो फर्स्ट कैंडल के अंदर ही यहाँ पे क्लोज हो जाती है। जो पीछे का हमारा एक सपोर्ट लेवल था, जब आप देखोगे कि मार्केट जब यहाँ पे होल्ड होके यहाँ से गिरा था, तो काफी साथ सेलिंग अपने को देखने को मिल रही थी। और जब मार्केट पिछले दिन मतलब यहाँ से रिकवर होके जब ऊपर आया तो यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट लेके भी यहाँ से ऊपर गया था। तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है ये। जैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, गेप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट थोड़ा नीचे आता है। नीचे आने के बाद में यहाँ पे काफी टाइम सस्टेन करता है। और 1 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें सपोर्ट दिख रहा था चार्ट के अंदर, और यहाँ से हमने एक रिवर्सल प्लान किया था। मैं अभी चार्ट दिखा देता हूँ करंट का। हाँ, तो यहाँ पे सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने यहाँ पे अच्छे से सपोर्ट लिया और एक बार यहाँ पे मार्केट ने एक सेलिंग जोन दिखाया। लोगों को लगा कि मार्केट ने इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है, लेकिन बेसिकली हुआ ऐसा नहीं था। यहाँ पे एक ट्रेपिंग थी। यहाँ से मार्केट जस्ट अगली कैंडल एक ग्रीन कैंडल बना के वापस इस जोन के ऊपर आता है, और जैसे ही इस जोन के ऊपर आता है तो हम यहाँ पे एक बाइक की ट्रेड प्लान कर लेते हैं। और हमें एक ही कैंडल के अंदर समथिंग 40 पॉइंट का टारगेट मिल गया था। बेसिकली ये हमारा एक सेटअप है। अगर इस सेटअप पे हमारी जो ट्रेड होती है उसके अंदर हमारा टारगेट लास्ट डे क्लोजिंग तक होता है। तो हमें लास्ट डे जो क्लोजिंग तक हमारा टारगेट था वो अगर हम देखेंगे तो लास्ट डे क्लोजिंग तक हमें पूरा एग्जैक्ट टारगेट मिला था। लेकिन हुआ क्या था कि मार्केट यहाँ पे अपने को एक स्पाइक देके फिर वापस से नीचे आता है। तो यहाँ पे हम अपना एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखते हैं, इस कैंडल पे हमारा एग्जिट हो जाता है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे काफी टाइम तक होल्ड करता है। और अगर मैं आपको प्रीमियम चार्ट पे भी दिखाऊंगा तो आप देख पाएंगे कि ये जो प्राइस नीचे आया था वहां पे जो हमारी एंट्री प्राइस थी वहां तक आ चुका था। तो हम अगर इस पोजीशन को वैसे भी अगर होल्ड रखते तो हम अपनी पोजीशन को कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देते। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलता है और यहाँ पे थोड़ा सस्टेन होकर फिर ईएमए के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ और काफी दूर तक जाता है जहां तक हमारा टारगेट था। मैं आपको प्रीमियम चार्ट पे ये चीजें दिखाता हूँ। हमारे हमने जो ट्रेड दी थी 55,900 के कॉल में हमारी ट्रेड थी, जब प्राइस यहाँ पे इस जोन के आसपास, सॉरी, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है, ये लास्ट डे की मार्केट है। हाँ, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था। मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम करके आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था। जब हम देखेंगे कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ये जो हमारा एक स्पॉट था, पीछे का हमारा एक स्पॉट जोन था, ये लेवल 740 के आसपास का जो हमारा स्पॉट जोन था। तो हमने जैसे ही यहाँ पे जो लेवल था, इस लेवल को मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर रहा था। स्पॉट चार्ट के अंदर अगर देखेंगे तो वहां पे स्पॉट चार्ट हमें बता रहा था कि हमारा जो लेवल है वो ब्रेक हो चुका है, लेकिन प्रीमियम चार्ट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो प्रीमियम चार्ट में जैसे ये एक पिन बार कैंडल, यहाँ पे 2-3 पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, जैसे यहाँ पे ये पिन बार कैंडल क्लोज होती है, जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हम यहाँ से एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान करते हैं। तो हमें यहाँ से लेके एक ही कैंडल के अंदर करीबन करीबन 45-46 पॉइंट का टारगेट मिल जाता है। तो हम ज्यादातर टाइम यही कोशिश करते हैं कि अगर मार्केट 1 गो के अंदर अगर जाता तो हमारा टारगेट ये था, 100 पॉइंट के समथिंग, 80 पॉइंट के समथिंग हमारा टारगेट था। हमने टारगेट थोड़ा नीचे करके यहाँ तक किया था, 87 पॉइंट के आसपास का हमारा जो टारगेट था हमने बनाया था।
अगर मार्केट 1 गो के अंदर यहाँ तक जाता तो हम पूरा वेट करते और हमें इस टारगेट को अचीव कर लेते। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद सेकंड कैंडल रिजेक्शन कैंडल आया, तो हमने यहाँ कहीं इस कैंडल पे अपना पोजीशन को एग्जिट कर दिया था। उसके बाद मार्केट जो हमारा एंट्री प्राइस था वहां तक आता है, एंट्री प्राइस पे एक बार टच करता है, फिर हमें 40 पॉइंट 45 पॉइंट देता है। फिर सेकंड टाइम जब यहाँ पे एंट्री प्राइस पे आता है तो यहाँ से मार्केट सीधा बूम होके जो हमारा टारगेट था लास्ट डे क्लोजिंग तक, और जो ये टारगेट हमने बनाया था कि हमारा 87 पॉइंट का समथिंग जो हमारा टारगेट था वो टारगेट भी हमें देता है, और उससे ऊपर भी मार्केट जाता है। कई बार क्या होता है कि मार्केट हमें टारगेट जरूर देना होता है, मार्केट को हमारे फेवर में मार्केट जरूर जाना होता है, लेकिन क्या करता है मार्केट काफी बार ऊपर नीचे करके हमें डरा के हमें हमारी पोजीशन से बाहर निकाल के हमारे डायरेक्शन में चला जाता है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिटेलर का इतना आसानी से बड़े प्लेयर पैसा नहीं बनने देते, इसलिए वो क्या करते हैं बार बार मार्केट को ऊपर नीचे करके हमें डराते रहते हैं, और हमारी पोजीशंस को एग्जिट करा के हमारे डायरेक्शन में चले जाते हैं या हमारा असल खा के चले जाते हैं। हमारी एंट्री परफेक्ट थी, हमारा टारगेट परफेक्ट था, हमारी मार्केट के लिए डायरेक्शन परफेक्ट थी, लेकिन मार्केट हमारे जो हम ट्रेलिंग असल रखते हैं कि अगर मार्केट हमारा टारगेट 50% दे देता है या 60-70% हमारा टारगेट डन हो जाता है, तो उसके बाद हम मार्केट में लॉस नहीं लेते हैं। तो इस कंडीशन को देखते हुए मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन का जो लॉस था उसको पहले ही कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया था, और कॉस्ट टू कॉस्ट ना निकले क्योंकि मार्केट के अंदर एक कैंडल के बाद में सीधा शार्प रिजेक्शन आ रहा था। और मैं आपको स्पॉट चार्ट के अंदर भी दिखाऊंगा, इस रिजेक्शन का रीजन भी था कि जो कल का क्लोजिंग के पास का स्विंग लो था वहां से मार्केट रिएक्ट होके नीचे आया था, इसलिए यहाँ पे मार्केट इतना टाइम होल्ड हुआ था। और जैसे ही इस लेवल को तोड़ता है मार्केट तो ऊपर की तरफ अपने को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। फिर जो हमारा सेकंड ट्रेड हम प्लान कर रहे थे, जो सेकंड ट्रेड हमने प्लान किया था उसका लॉजिक और उसका रीजन भी मैं बता देता हूँ। ये हमारा है 55,900 का पुट है। हमने यहाँ पे ट्रेड तो नहीं लिया था, जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक चैलेंज लिया है कि मैं सिंगल डे में सिंगल ही ट्रेड करूंगा और ज्यादा बड़े टारगेट कैच करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मैं सेकंड ट्रेड प्लान करने की कोशिश करता हूँ तो मैं वहां पे थोड़ी जल्दबाजी कर देता हूँ, उस चक्कर में मेरा लॉस भी हो जाता है। तो अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको क्लियर कट मार्केट सिग्नल दे रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था, जो यहाँ पे हमने स्पॉट चार्ट के अंदर एक स्विंग लो का आपको सपोर्ट बताया था, वहीं से एग्जैक्ट मार्केट वापस से यहाँ पे भी वही लेवल था, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ गिरना शुरू होता है। जैसे ही ईएमए के नीचे क्लोज करता है मार्केट लास्ट डे क्लोजिंग तक आ जाता है। लास्ट डे क्लोजिंग से मार्केट सपोर्ट लेता है, यहाँ से मार्केट अपने को अगर देखा जाए तो 30-40 पॉइंट का समथिंग टारगेट देता है, फिर वापस से एक बार अपनी क्लोजिंग पे आता है, और यहाँ से जो हमारा टारगेट जो सेकंड सेटअप है हमारा, उस सेटअप के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे अपनी कहीं एंट्री बनाएंगे, और यहाँ से जो टारगेट है हमारा डे आई का आसपास का टारगेट रहता है, वो भी मार्केट ने हमारा टारगेट अचीव हमें करवाया था। अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से करीबन करीबन हमें मार्केट ने 106-105 पॉइंट के करीबन करीबन का टारगेट दिया था। उसके बाद में भी अगर देखा जाए तो मार्केट इसी डायरेक्शन में गया था और पूरा दिन इसी डायरेक्शन में जाके और मार्केट क्लोज कर देता है। तो ये था हमारा 1 अगस्त की ट्रेडिंग का जो लॉजिक था, जो ट्रेड के पीछे का लॉजिक था, जो हमारी ट्रेड थी उसके बारे में मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको आगे आने वाली 4 तारीख के मार्केट के एनालिसिस के बारे में बताता हूँ। हमारे लिए जो मेन सपोर्ट है, मैं 1 मिनट 5 मिनट टाइम, सॉरी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम चार्ट को एनालाइज करते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर चार्ट को देखा जाए तो जो यहाँ पे पीछे हमारी मार्केट ने एक स्विंग लो का सपोर्ट दिया था, मार्केट वहीं पे फिर से कहीं पे सपोर्ट ले रहा है। अगर हो सकता है मार्केट की कल की ओपनिंग गैप अप हो, मार्केट गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद में अपने आज की क्लोजिंग के आसपास आए, क्लोजिंग से मार्केट फिर से सपोर्ट लेकर यहाँ से अपने को एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। इसके अंदर हमारे जो टारगेट होने वाले हैं वो टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। हमारा एक टारगेट रहेगा 55,777 के आसपास का हमारा टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट नीचे की तरफ अगर हमारा टारगेट देखा जाए 55,790 के आसपास का टारगेट है। सेकंड टारगेट हमारा 55,776 के 77 के आसपास है। उसके ऊपर का टारगेट हमारा है 56,096 के आसपास का।
ऊपर का टारगेट है 56,323 के आसपास का। तो मार्केट अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलता है तो अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करता तोड़ता ऊपर की तरफ हमें टारगेट मिल सकते हैं। अगर मार्केट कल को फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने के बाद में मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर मार्केट नीचे की तरफ निकलेगा तो हम एक नीचे का शॉर्ट का ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलेगा तो हम ऊपर का ट्रेड प्लान करेंगे। बेसिकली मैं आपको चीजें बता देता हूँ। कई बार क्या करते हैं, हम होप ट्रेडिंग करते हैं, हमें लगता है कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाएगा। मार्केट कहीं पे नहीं जाता, मार्केट एक रेंज में फंसा रहता है और हम पहले ही एंट्री लेके मार्केट का डायरेक्शन सेट कर लेते हैं। उस कारण कई बार हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। हमें मार्केट में वेट करना चाहिए, थोड़ा इंतजार करके देखो। मार्केट आप खुद ब खुद डायरेक्शन बताएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। जैसे ही आपको कहीं का कंफर्मेशन मिलता है आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड लीजिए। आपके जो स्टॉप लॉसेस है उस स्टॉप लॉस होने के चांसेस ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। बाकी आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, वहाँ पे भी मैं रील्स डालता रहता हूँ। तो मैं आपको बायो में लिंक दे दूंगा, आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम पे जो मेरी ट्रेड अपडेट होती है वो भी मैं टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ। तो आप वहाँ पे भी मेरी ट्रेड को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं अगर आपको अच्छे लगे। मैं बीटीसी के अंदर भी ट्रेड करता हूँ। अभी फिलहाल अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरा बीटीसी के अंदर एक ट्रेड चल रहा है। हाँ, बीटीसी में अभी मेरा एक ट्रेड चल रहा है। बीटीसी के अंदर मैंने यहाँ से एक शॉर्ट का ट्रेड लिया है, अभी मैं दिखा देता हूँ। हाँ, बीटीसी के अंदर मैंने यहाँ से एक शॉर्ट का ट्रेड लिया है। ये एक डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन का अगर ब्रेक होता है तो मार्केट एक अच्छा खासा रैली अपने को नीचे की तरफ दिखाएगा। मैंने यहाँ पे अर्ली एंट्री प्लान कर ली थी। मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ यहाँ पे इस ट्रेड के अंदर कि अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाएगा तो करीबन करीबन मुझे 1,000-1,500 पॉइंट के समथिंग का टारगेट वन गो में देखने को मिल सकता है, घंटे डेढ़ घंटे के अंदर। तो मैं वेट करूंगा कि यहाँ पे मार्केट मेरे डायरेक्शन में चले। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है तो हमारा स्टॉप लॉस है जो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि काफी टारगेट के बाद में अगर मार्केट एक आधा स्टॉप लॉस भी देता है। बाकी मेरे को लगता नहीं है कि मार्केट मेरा स्टॉप लॉस देगा। मार्केट यहाँ से ईएमएस रिजेक्शन ले रहा है बार बार। और जैसे ही जोन के नीचे मार्केट क्लोज करता है तो हमें एक शार्प सेलिंग देखने को बीटीसी के अंदर मिल सकती है। बाकी जुड़े रहिए आप मेरे साथ नई अपडेट के लिए। आप मार्केट एनालिसिस के लिए और मार्केट की नॉलेज के लिए प्रॉपर तरीके से मैं सारी चीजें आपके साथ शेयर करता रहूंगा मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। बाकी अभी के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।